रूमीना बाकी से सवाल करता है क्या वो पिकल को हरा सकता है, जिस पर बाकी ये कहकर टाल देता है कि उस जंगली का जिंदा रहना बेहद जरूरी है क्योंकि वो इतिहास की एकमात्र अमूल्य प्रजाति है। रूमीना इस बात से हैरान होता है, बाकी 100 किलो के प्रेइंग मैंटिस से लड़ चुका है तो आखिर क्यों वो टी-रेक्स से भी ज्यादा ताकतवर पिकल से लड़ना नहीं चाहता। बाकी इस बात का खुलासा करता है कि उसकी रुचि दुनिया के हर दूसरे फाइटर से लड़ने में नहीं है, उसे बस अपने फादर के खिलाफ लड़ने का मौका चाहिए क्योंकि वो धरती के सबसे ताकतवर आदमी है। रूमीना बताता है बाकी जब भी अपने फादर के बारे में उससे बात करता है तो बहुत ही ज्यादा खुश लगता है और ये सुनकर बाकी हैरत में आ जाता है। दूसरी तरफ पिकल का मन एक ही ख्याल से विचलित था और उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ आखिर हुआ क्या है। उसे इतना याद है जब उसने थोड़ा जोर लगाया तब अचानक से वो हवा में गोल घूमकर नीचे गिर गया। उसने जितनों का भी अब तक सामना किया है ऐसा कुछ किसी ने उसके साथ नहीं किया, लेकिन यूजिरो ने उसे एक नया अनुभव दिया जिस वजह से पिकल काफी खुश होता है। वहीं बाकी रेत्सु से मिलकर उसे कुंफू सिखाने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन रेत्सु ये कहकर उसे मना कर देता है कि उसे बाकी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये सुनकर बाकी पूरी तरह चौंक जाता है। रेत्सु उसे समझाता है पिछले कुछ दिनों से उसकी दिलचस्पी किसी में भी नहीं है और ना ही उसका काम में मन लग रहा है और ये सब जुरासिक युग से आए उस जंगली पिकल की वजह से हो रहा है। रेत्सु उससे लड़ने के लिए बुरी तरह तड़प रहा है क्योंकि वो देखना चाहता है 4000 साल से चली आ रही हर टेक्निक जो उसने सीखी है उनका सामना पिकल कैसे करता है। कैप्टन अब इस बात से परेशान है, पिकल ने 1 महीने से कुछ नहीं खाया और वो बस पानी में जिंदा है। प्रोफेसर पेन बताता है पिकल एक शिकारी है और वो अपने शिकार को खुद मारकर खाना पसंद करता है। पिकल के सामने अब तक सबसे ताकतवर जानवर बुल, बियर और लॉयन को लाया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करी, बल्कि उल्टा वो डर के मारे भाग गए। अब पिकल के सामने 490 किलो के खूंखार साइबेरियन टाइगर को लाया जाता है जिसकी लंबाई 4.7 मीटर है और उसे 5 दिनों से भूखा रखा गया है। साइबेरियन टाइगर को अपनी तरफ आते देख पिकल खड़ा हो जाता है और तुरंत ही उसे मार डालता है। ये देख प्रोफेसर पेन समझ जाता है जो कोई भी पिकल पे हमला करेगा वो उसकी नजरों में उसका खाना होगा। हर जगह पिकल के बारे में सुन बाकी काफी इरिटेट होता है। वहीं रेत्सु अपने लड़ने की तड़प को रोक नहीं पाता और तोकीगावा से मिलकर ये कहता है कि वो पिकल का खाना बनने को तैयार है। अब रेत्सु पिकल का सामना करता है और पिकल के एक ही वार से वो सीधा एरिना के बाउंड्री में जा गिरता है। रेत्सु को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ ताकत से उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपने हर पैतरों को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। पिकल उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रेत्सु अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे जमीन पर गिरा देता है। सब वहाँ ये देख चौंक जाते हैं कि पिकल रो रहा है। रेत्सु लगातार 6 किक उसके चेहरे पर मारता है, पर वो ये देख के हैरत में आ जाता है कि उसका दिमाग चक्कर खाने के बजाय वो अभी भी सीधा खड़ा है। अब पिकल के दोनों हाथ पड़ते ही रेत्सु कुछ समय के लिए होश खो देता है। पिकल अब उसे उठाता है और अपने दांतों से उसे काट कर उसका मांस अलग कर देता है। वहाँ सभी के होश ये देख के उड़ जाते हैं कि पिकल उसका वो मांस खा गया है। रेत्सु अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे पंच मारता है, पर एक बार फिर वो उसका मांस खाने लगता है। रेत्सु किसी तरह अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने में कामयाब होता है और इस बात से हैरान होता है कि उसके पंचेस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। रेत्सु अब अपने दोनों जूते उतार लेता है और उसकी गर्दन पर किक मारता है, लेकिन पिकल का हाथ पड़ते ही वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। 4000 साल पुरानी टेक्निक्स पिकल के खिलाफ काम नहीं आती, जिस कारण रेत्सु की आंखें भर जाती हैं और वो मार्शल आर्ट्स की इज्जत बचाने के लिए वो उन सभी टेक्निक्स का त्याग कर देता है। रेत्सु पे उसके इमोशन हावी हो जाते हैं और वो पागलों की तरह उसे पंचेस मारने लगता है, पर इसका कोई असर नहीं होता। पिकल जैसे ही उसको मारने वाला होता है रेत्सु की बॉडी खुद ब खुद कुंफू का यूज कर अपने आप को डिफेंड करने लगती है। रेत्सु समझ नहीं पाता टेक्निक का त्याग करने के बाद भी उसकी बॉडी इसका यूज क्यों कर रही है। अचानक रेत्सु को एक आवाज सुनाई देती है और वो पाता है उसके पीछे एक विशाल सी किंग रेत्सु खड़ा है जो कि उसकी अंतरात्मा है। विशाल सी किंग रेत्सु की बातें उसके अंदर जोश भर देती हैं और अपनी मार्शल आर्ट्स पे भरोसा करके रेत्सु की ताकत में इजाफा होता है और वो पिकल को अलग अलग टेक्निक से मारना शुरू करता है। अब उसके एक कोने पड़ते ही वो जमीन में ढेर हो जाता है। सबको लगता है पिकल हार गया, पर प्रोफेसर पेन बताता है पिकल की सर्वाइकल स्पाइन आम लोगों के मुकाबले कई गुना बड़ी और मोटी है और ऐसी स्पाइन सिर्फ जंगल के 4 पैरों वाले विशाल जानवरों की होती है और इससे ये पता चलता है पिकल इंसान में इवॉल्व होने से पहले 4 पैरों वाला जानवर था। अब पिकल अपने 4 पंजों में आ जाता है और इस पोज को देख रेत्सु को याद आता है ऐसा पोज लॉयन लेता है जब शिकार उसके सामने होता है। इस टेक्निक से उसने टी-रेक्स को हराया है और इसका इस्तेमाल वो सिर्फ अपने जानलेवा दुश्मनों पे ही करता है। पिकल तेजी से आगे बढ़कर उस पे घातक वार करता है और रेत्सु को हरा देता है। अब पिकल की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं और वो अपने शिकार को खाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख तोकीगावा उसे रोकने का प्रयास करता है, पर पिकल उसे मार के दूर फेंक देता है। अपने शिकार के लिए बुरा महसूस करते हुए वो रेत्सु की एक टांग खाने लगता है। इसी बीच प्रोफेसर पेन उसे बेहोश कर डालता है। रेत्सु की आंख अब हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपनी नाकामी के बारे में सोच
खुद को काफी कोसता है। तभी बाकी भी वहाँ पहुंच जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि पिकल ने सच में उसकी टांग खा ली है और ये खबर हर फाइटर्स तक पहुंच चुकी है। अब बाकी को याद आता है उसके फादर अक्सर ये मुहावरा कहा करते थे, लड़ाई में आदमी को जिंदा खा जाना, और उनके कहने का मतलब बाकी को आज समझ आया। पिकल को अब समझ आ जाता है कि वो बिना कपड़ों के शहर में नहीं घूम सकता, इसलिए वो ताकेशी कानोमोजी नाम के फाइटर्स के कपड़े छीन लेता है। अब सड़क पार करते समय एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और पिकल उस ट्रक को पूरी तरह तबाह कर डालता है। अचानक उसे खाने की स्मेल आती है और वो देखता है अंदर ट्रक के खूब सारा मीट है और भूखा पिकल उस मीट पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ कात्सुमी इस बात से परेशान होता है कि उसके फादर डोपो ने उसे बिना सोचे समझे शिनशिनकाई कराटे स्कूल का चेयरमैन बना दिया। कोई भी उसे काबिल नहीं समझता। वो यूजिरो द्वारा किए गए अपमान को सही मानता है क्योंकि उसने अपने फादर की तरह ना ही नाम कमाया और ना ही आज तक कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। इसलिए अपने आप को साबित करने के लिए वो पिकल से लड़ने का फैसला करता है और अपने कराटे स्टूडेंट्स को उसकी लोकेशन का पता लगाने को कहता है। अब कात्सुमी के स्टूडेंट पिकल को ढूंढ उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ हानियामा आ जाता है। हानियामा के गैंग का मेंबर कात्सुमी के स्टूडेंट को चाकू दिखाकर यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो उसे किक मारता है जिस कारण चाकू उड़ते हुए पिकल के हाथ में पहुंच जाता है और हानियामा भी तुरंत उस चाकू को पकड़ लेता है। दोनों अब अपनी ताकत का जोर दिखाते हैं जिस कारण चाकू बीच से टूट जाता है। पिकल एक हाथ मार के हानियामा को दूर फेंक देता है और ये देख के उसकी गैंग का मेंबर पिकल पे हमला कर देता है, पर पिकल उसका हाथ पकड़ के तोड़ डालता है। अब पिकल वहां से जाने लगता है पर हानियामा उसका रास्ता रोक डालता है। पिकल अपनी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है पर हानियामा अपनी जगह से नहीं हिलता और ये देख के उसे उस डायनासोर की याद आती है जिसकी ताकत बिल्कुल हानियामा जैसी थी। अब अपनी फोर्स से वो पिकल को खदेड़ते हुए पीछे ले जाता है। हानियामा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और ठोकरें खाकर उनसे सीखा है, इसलिए आज उसके पास गॉड जैसी ताकत है जो कि उस समय के डायनासोर में भी ना हो। अब पता चलता है असल में बाकी के कहने पर हानियामा ने पिकल को रोकने की कोशिश करी क्योंकि वो उसे सामने से देखना चाहता था। अब सभी वहाँ इस इंतजार में थे कि दुनिया के सबसे ताकतवर टीनेजर बाकी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो उसे किक से मारेगा या फिर उसका गला जकड़ लेगा। पर वहाँ सभी के होश ये देख के उड़ जाते हैं कि बाकी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। पिकल की बॉडी भागने, कूदने और शिकार करने में माहिर है और ये सिर्फ फाइटिंग के लिए ही बनी है और ऐसी खूबसूरती देखने के लिए ही बाकी उससे मिलना चाहता था। पिकल अपना फिस्ट आगे बढ़ाता है और यूजिरो की सेम टेक्निक का यूज उस पे करता है। बाकी ये देख के चौंक जाता है कि उसने आकिडो के मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल कर ली है। बाकी के अंदर दौड़ रहा हानमा परिवार का खून खौल जाता है और वो तुरंत उसे जोरदार किक मार डालता है। अब कात्सुमी के स्टूडेंट उसे सारी बात बताते हैं कि पिकल बाकी और हानियामा को अपने साथ ले गया है। अब टोकुगावा बाकी को बताता है पिकल उन्हें एरिना में इसलिए लेके आया है क्योंकि वो उससे लड़ना चाहता है। पिकल अचानक से जोरदार वार करके बाकी को सीधा एरिना के पार पहुंचा देता है और पिकल खुशी के मारे नाचने लगता है। टोकुगावा ये देख के दुखी हो जाता है कि बाकी एक ही पंच में हार गया, इसलिए पिकल के खाने से पहले वो उसे यहाँ से लेके जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ कात्सुमी अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। तभी रेत्सुमा आता है और पिकल को हराने के लिए कात्सुमी को ट्रेनिंग देने का ऑफर करता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।